श्री सद्गुरु महाराज की जय। दृष्टा बनकर देखिए। मेरे गुरु महाराज महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज ने मुझे ऋषिकेश में 3 आशीर्वाद दिए थे। पहला आशीर्वाद, धर्मरत रहिए। मतलब धर्म का जो भी कार्य हो उसमें जितना सहयोग जो भी कर सकते हो करिए। मान लीजिए कहीं सत्संग हो रहा है, उसमें जो भी थोड़ा बहुत धन की आवश्यकता है आप खर्चा कीजिए। साधु संतों को रुकवाइए, उनका खान पान का ध्यान रखिए। और हम अपने संत मत का, गुरु महाराज का जो भी प्रचार प्रसार कर सकते हैं करें। ये भी धर्म की बातें हैं। दूसरी बातें, बन ठन के रहिए। तो बन ठन के रहने का मतलब ये नहीं है कि हमको बहुत कीमती वस्त्र पहनने हैं या बहुत श्रृंगार करके घूमना है या कोई हीरे मोती की अंगूठियाँ और बहुत सारे गहने वगैरह पहन के घूमना है। बन ठन के मतलब ये होता है कि आप जो है अच्छे कपड़े मतलब धो के प्रेस करके पहनिए, जिससे आप अच्छे दिखें, साफ़ सुथरे दिखें। ये नहीं कि गंदे मैचेले कपड़े पहन लिए, कीचड़ में सने हुए कपड़े हैं, गंदे हैं और आपका प्रभाव नहीं पड़ रहा है। क्योंकि आदमी जो सामने वाला देखता है तो आपकी तरफ जब ध्यान जाता है तो आपके वस्त्रों पे भी ध्यान जाता है। और यदि वस्त्र बहुत महंगे नहीं हों और अच्छी तरीके से धुले हुए हों और प्रेस किए हुए हों तो व्यक्तित्व पे उसका अच्छा असर होता है। मतलब कीमती वस्त्र से नहीं है, सादगी भी रहती है। अच्छे वस्त्र पहनो और सिंपल वस्त्र हों तो सादगी भी महसूस होती है। तो तीसरा जो है, दृष्टा बन के देखिए। दृष्टा बनने का मतलब क्या है? हम जब तक संसार में रहेंगे हमारे सामने अच्छाइयाँ और बुराइयाँ आती रहेंगी। यदि हम किसी में भी उलझ गए तो हमारा समय बर्बाद हो जाएगा और हम उसी में उलझ के अपना जीवन बर्बाद कर लेंगे। हमारा आगे का रास्ता बंद हो जाएगा। ये जीवन है, इसमें खुशियाँ भी आती हैं, दुख भी आते हैं, अच्छा भी होता है, ख़राब भी होता है। कहाँ कहाँ उलझेंगे? यदि सिर्फ देख के निपटा दिया और उसमें नहीं उलझे तो हमारा समय बचता है ना। और वो समय हमारे ध्यान ज्ञान में काम आता है, शुद्ध विचारों में काम आता है। हमारे अंदर अच्छे विचार घुस सकते हैं। अभी जैसे एग्जाम्पल के लिए हम थिएटर में गए, वहाँ पर कोई मूवी चल रही है। अब मूवी में अच्छे सीन भी है, उसको भी हमें देखना ही पड़ेगा, और कोई ख़राब सीन है उनको भी देखना ही पड़ेगा। हम ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि अपनी कुर्सी से उठ के और पर्दे के अंदर घुस के और उस सीन को बंद करवाएं या झगड़ा झंझट करें। ऐसा पॉसिबल नहीं है। आज दूरदर्शन पे कोई आदमी लड़ रहा हो, झगड़ रहा हो तो हम क्या कर सकते हैं? सिर्फ देख सकते हैं ना। ऐसा तो नहीं है कि वो दूरदर्शन पे उधर अंदर झगड़ा कर रहे हैं और हम इधर बाहर खड़े हो गए उसी से व्यक्ति से झगड़ा कर रहे हैं जो दूरदर्शन के अंदर है। तो क्या फ़ायदा होगा? वो कौन सी हमारी बात सुन रहा है? तो इसलिए उन सब बातों में समय नहीं बर्बाद करके और हमको अपने ध्यान ज्ञान में और जो हमारी आवश्यकताएं हैं उसको हम पूर्ति में लगें। आवश्यकता का मतलब ये नहीं है कि आपको बहुत धन जोड़ लेना है, बहुत 7 पीढ़ियों का इंतजाम करना है। जो बच्चे पैदा हुए हैं वो भी अपने कमाएंगे खाएंगे। कोई ऐसा तो है नहीं कि वो कोई हैंडीकैप्ड हैं और जो वो कमा नहीं पाएंगे और आपको सारा इंतजाम करने का कोई भगवान ने, ईश्वर ने आपको कोई ठेका दे रखा है। हर जो बच्चा पैदा होता है वो कमाता है, खाता है, अपनी ज़िंदगी अच्छे ढंग से गुजारता है और चला जाता है। ये प्रोसेस है। तो उस प्रोसेस में आप अपना जीवन का अच्छे ढंग से सोचिए। और इस बीच में जो बच्चों के लिए भी हो जाए तो उसके लिए भी कोई मनाही नहीं है। लेकिन ये नहीं कि वो बच्चों के कमाने के लिए हम अपना जीवन बर्बाद कर दें और हम 24 घंटे उसी में उलझ के और अपना ध्यान ज्ञान नहीं करें और मोक्ष का रास्ता प्रशस्त नहीं करें। तो ये भी कोई तरीका नहीं है। तो दृष्टा का मतलब ये है कि आप देखते रहिए और किसी में भी उलझिए मत और आगे चलते जाइए। एक एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए चौराहे पे झगड़ा हो रहा है और आपको ट्रेन पकड़ने के लिए स्टेशन पे जाना है और ट्रेन का टाइम भी हो रहा है, अब आपके पास समय भी नहीं है। लेकिन आप झगड़े के अंदर घुस गए और एक दूसरे को समझाने लग गए और उसी में से किसी ने 2-4 आपको भी थप्पड़ मार दिए। अब आप स्टेशन जाने की बजाय पहुंच गए हॉस्पिटल। तो बिना मतलब में आपको कोई अधिकार तो था नहीं कि आप उनको समझा लेते। अधिकार होता साधु संतों को। यदि साधु संत वहाँ पर कोई खड़ा होता तो उसकी बात वो सुनते भी और सुन के समझते भी और समझ के झगड़े को ख़त्म भी कर देते। और तुम्हारे पास वो अधिकार तो था नहीं।
और तुम बिना मतलब में उसमें झगड़े में बीच में घुस गए और घुस के और जाना था स्टेशन पे और पहुंच गए हॉस्पिटल में। तो बिना मतलब में हम किसी के झगड़ों में नहीं घुसे हैं। हमको नहीं मालूम ना वो किस बात पर लड़ रहे हैं, कब से कितने सालों से उनके झगड़े चल रहे हैं और क्या क्या उनकी प्रॉब्लम है। आप क्या 2 मिनट में रोड पे खड़े होकर वो झगड़ा निपटा देंगे? हाँ, ज़्यादा ज़्यादा आप ये कर सकते हैं, यदि किसी का भलाई करना चाहते हैं तो पुलिस को इन्फॉर्म कर दें और पुलिस वाले आके उनको पकड़ के और पुलिस स्टेशन में बैठ के उनको समझ ले और समझ के उनका निराकरण करवा देवे, वो आप कर सकते हैं। बाकी ये नहीं है कि आप बिना मतलब के उस झगड़े में उलझ के और कहाँ के कहाँ पहुँच जाएं। और दृष्टा बन के देखते रहिए, अपनी ज़िंदगी बहुत बहुमूल्य है और इसको ख़राब मत करिए, नहीं तो ये जन्म भी बर्बाद हो जाएगा और इस जन्म के साथ साथ में अगले कई जन्म भी बर्बाद हो सकते हैं, क्योंकि हमारे कर्मों के हिसाब से ही हमको अगले जन्म मिलते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय।